पीसीएस अफसर ज्योति मौर्य और उनके पत्नी आलोक मौर्य का हाई प्रोफाइल विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार एक बिल्कुल नए और चौंकाने वाले ट्विस्ट के साथ। इस बार पति आलोक मौर्य ने अपनी अफसर पत्नी से अपने लिए गुजारा भत्ता यानी एलिमनी की मांग की है। मामला अब इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुका है, जिसने ज्योति मौर्य को नोटिस भी जारी कर दिया है। तो अब सवाल ये है कि क्या एक पति अपनी पत्नी से गुजारा भत्ता मांग सकता है और कानून इस बारे में क्या कहता है। ये कहानी है आलोक मौर्य की, जो कभी अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को पढ़ाकर अफसर बनाने के लिए चर्चा में थे और फिर रिश्ते में आई दरार को लेकर अब आलोक ने एक नया कदम उठाया है। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गुहार लगाई है कि उनकी पीसीएस अफसर पत्नी ज्योति मौर्य से उन्हें हर महीने गुजारा भत्ता दिलाया जाए। आलोक की दलील सीधी है। उनकी पत्नी एक बड़े पद पर है और उनकी आमदनी बहुत ज्यादा है, जबकि वो खुद बहुत कम कमाते हैं। इसीलिए जब तक उनके वैवाहिक विवाद का निपटारा नहीं हो जाता, उन्हें आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। इससे पहले निचली अदालत ने आलोक की ये अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद वो हाई कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने आलोक की याचिका स्वीकार करते हुए ज्योति मौर्य को नोटिस जारी किया है और इस मामले में सुनवाई के लिए 8 अगस्त की तारीख तय की गई है। अब सबकी निगाहें इसी तारीख पर टिकी है। आलोक की इस मांग ने एक बड़ी बहस छेड़ दी है कि क्या पति भी पत्नी से गुजारा भत्ते का हकदार है। तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। भारतीय कानून में पहले ये हक सिर्फ पत्नी को मिलता था, लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में हुए बदलाव के बाद अब पति भी कुछ शर्तों के तहत एलिमनी मांग सकता है। अदालत इन मामलों में फैसला केस दर केस के आधार पर करती है, लेकिन कुछ मुख्य बातें जरूर देखती है। इनमें पहली शर्त, अगर पत्नी पति से ज्यादा कमाती हो। दूसरी शर्त, अगर पति आर्थिक तौर पर पत्नी पर निर्भर हो या उसके पास कमाई का कोई जरिया ना हो। तीसरी शर्त, अगर पति किसी बीमारी, विकलांगता से कमाने में असमर्थ हो। अब सवाल ये कि एलिमनी की रकम कैसे तय होती है। गुजारा भत्ता कितना होगा, ये तय करने के लिए भी कोर्ट कई बातों पर गौर करता है, जैसे दोनों की आर्थिक स्थिति क्या है, शादी से पहले उनका लाइफस्टाइल कैसा था, शादी कितने समय तक चली और बच्चों की जिम्मेदारी किसके पास है। आमतौर पर ये रकम कमाने वाले पार्टनर की मासिक आय का 25% तक हो सकती है। लेकिन सवाल ये कि क्या यह गुजारा भत्ता हमेशा के लिए होता है, तो बता दे नहीं। कुछ स्थिति में इसे बंद किया जा सकता है, जैसे अगर गुजारा भत्ता लेने वाला पक्ष दोबारा शादी कर ले या फिर उसकी अपनी आर्थिक स्थिति इतनी सुधर जाए कि उसे सहारे की जरूरत ना रहे। तो कानून पति को भी बराबरी का हक देता है, लेकिन इसका फैसला पूरी तरह अदालत के विवेक पर निर्भर करता है। अब ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के मामले में 8 अगस्त को कोर्ट क्या फैसला सुनाता है, ये देखना अहम होगा। एक तरफ जहां आलोक का कानूनी हक है, तो दूसरी तरफ ज्योति की अपनी दलीलें होंगी।